के बज गए 7:30 और सामने है ये, आप जो पुराना वाला देख रहे हो वो है ये वाला। ये है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और ये सामने एक दूसरा भी मंदिर है, वो पता नहीं। अभी जा रहे हैं दौलताबाद फोर्ट। यहाँ से 14 किलोमीटर, आधा घंटे लगेगा, आधा घंटा आने में। और यहाँ से होटल से बैग लेंगे और निकलेंगे घर की ओर। तो हमने शाम को 7:30 बजे भी दर्शन कर लिए थे, और सुबह भी आज सुबह 6:30 बजे आके दर्शन कर लिया है। तो अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए हम वहाँ को कुछ दिखा नहीं पाए। तो आप खुद आके देख लेना। एलोरा केव्स में जाने के लिए गेट, यहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ेगी। पर पर्सन है 40 रुपये टिकट। और पार्किंग आपको इस साइड पर करनी पड़ेगी पूरी। तो एलोरा केव्स के गेट और कृष्णेश्वर मंदिर के बीच का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। और इसमें काफ़ी सारे होटल्स है, लॉज है और रेस्टोरेंट है। तो आप कहीं रुक भी सकते हो और खाने के लिए भी टेंशन नहीं है। चेक कर सकते हो ये दो एलोरा केव्स और कृष्णेश्वर मंदिर और दौलताबाद वाला फोर्ट कर सकते हैं आराम से, पूरा अच्छे से घूम के। काफ़ी अच्छा जंगल है, पेड़ कौन सा है वो मेरे को पता नहीं चल रहा है। फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा है। चलो अच्छी एक जगह दिखी तो रुकता है 2 मिनट के लिए। नीचे तो रिसोर्ट लग रहा है शायद। ये रही अपनी बाइक। और सही जगह डाली तो सामने दिख रहा है वही शायद दौलताबाद फोर्ट है। और एक बड़ा मीनार भी दिख रहा है। पार्किंग कर सकते इधर, बाहर है, बाहर की साइड कर दो। इसमें कर दो साइड में। हाँ। इधर से बाहर का दोनों बाजू में। ओके। तो पार्किंग दिया इधर है। इतनी सारी तोप रखी इधर। तो ये रहा गेट। और एक बंदे का लगता है 25 रुपये टिकट। और हेलमेट वगैरह साथ में ले के आना पड़ा मेरे को, क्योंकि पार्किंग में कुछ था नहीं कि रखने के लिए। और मुझे वहाँ पार्किंग में मुझे हेलमेट रखना सेफ नहीं लगा, इसलिए मैंने साथ में ले आया। और ये देखो बहुत दरवाजे देखो कितने बड़े हैं, लकड़ी और लोहे का इस्तेमाल करके बनाया गया है। सुबह आने का यही फ़ायदा है कि आपको ज़्यादा क्राउड नहीं मिलता और आप अपने एकदम शांति से घूम पाते हो। कल भी अजंता केव में यही हुआ था। हम सुबह सुबह चले गए तो एकदम कोई भी नहीं था, खाली खाली था और मज़ा आ रहा था।
ये पानी को स्टोर करने के लिए कुछ अरेंजमेंट लग रहा है। नीचे सीढ़ियाँ भी बनी है चारों तरफ से नीचे जाने के लिए। वहाँ से होके ऊपर तक जाना है। शायद ये किसी मुस्लिम राजा ने बनवाया था, वहाँ पे उर्दू में लिखा है, इसलिए मैं अनुमान लगा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है ये वाला, स्पेशली ये वाला मीनार का वो पार्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा ह्यूज लग रहा है। मिट्टी देखो इधर से। ये शायद 3 तोप ब्रोंज के है और ऊपर थोड़ा वो खार लगा है ऑक्सीडेशन के कारण। और ये सारी तोपें अभी। गेट के दरवाजे की डिज़ाइन देखो आप, ये ऐसी डिज़ाइन रखी जाती थी क्योंकि ऐसा कहा जाता कि जब ये कोई दूसरे राजा लोग किले को जीतने के लिए चढ़ाई करते थे तो ये दरवाजे, हाथी का सिर दरवाजे में टकरा के तोड़ने के ट्राई करते थे, तो जल्दी से आसानी से ना टूटे इसलिए वो दरवाजे के बाहर की साइड ऐसा डिज़ाइन करते थे। पानी पीने के लिए इंतज़ाम दिख रहा है इधर दूसरा दरवाजा, और इधर भी शायद होगा एक, लेकिन वो शायद टूट गया है। तो यहाँ शायद वो वाले पार्ट में और ये वाले पार्ट में सैनिक लोग पहरेदारी करते हैं और उनकी चौकी होती थी शायद। तो ये देखो जानवरों के मुंह का शेप वाली तोप, और उर्दू में कुछ लिखा है उधर भी। ये देखो इस तोप का वेट कम से कम 4-5 टन तो होगा ही होगा। पूरी धातु की बनी हुई है। शायद ये तोप को घुमा डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज़ करते होंगे। वो वाला पार्ट अच्छी कंडीशन में दिखाई दे रहा है। और ये भी एक व्यू पॉइंट चौकी की तरह यूज़ करते होंगे शायद, क्योंकि इधर से 1-1.5 किलोमीटर की रेंज में निगरानी रख सकते हैं। नीचे से भी रास्ता है। ये ब्रिज शायद अभी बनाया हुआ है, लेकिन राजाओं के समय में नीचे वाला वो यूज़ करते होंगे। अजीब सी स्मेल आ रही है इधर। ये कुछ कोठी जैसी बनी रही है, सेल्फ टाइप। ये जगह शायद सोने के लिए और रहने के लिए यूज़ की जाती होंगी। आप देख सकते हो पूरा का पूरा किला ये बीच में नहर जैसी बनाकर उसे मेन ज़मीन से अलग किया गया है, ताकि जब भी यहाँ दूसरे राजा हमला वगैरह कर दे तो ये 2 गेट
बंद कर देंगे तो पूरा किला अलग हो जाएगा ज़मीन से। सीढ़ियाँ ना काफ़ी स्टिप है, एकदम सीधे हैं, सीधे, बहुत सक्सेसफुल थी। यहाँ पर एक तोप है। ये लास्ट है ना। एकदम टॉप पर भी एक बहुत बड़ी तोप है, और वो भी ये भी शायद ब्रोंज या पीतल की लग रही है। देख रहा हूँ ना, ये बॉक्स टाइप के कुछ बने हुए हैं, ये गोला रखने की जगह होगी। और उस पर वो 2 हैंगर भी बने हैं जिससे कि तोप को शायद उठाने के लिए काम आती होगी। और पीछे का हिस्सा दूसरे तोपों की तरह ही बंद है और आगे का ही खुला है। और काफ़ी मस्त बह रही इधर, ठंडी ठंडी, थोड़ा गर्मी भी लग रहा था। वहाँ नीचे कोई मंदिर पे हनुमान चालीसा गा रहा है। ऐसी कुछ सिटी है, ऊपर से व्यू भी। ये फॉग ने यार पूरा आज का मज़ा ख़राब कर दिया। बाकी यहाँ से बहुत अच्छा व्यू मिलता नीचे के साइड पे। यहाँ कुछ तो है, नीचे जाके देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये थी दौलताबाद या देवगिरी फोर्ट की स्टोरी। दिखा सकूँ इतना मैंने दिखाया, और बस यहाँ से अब चलना है। 5-10 मिनट रुकते हैं इधर, फिर चलते हैं। यहाँ फोर्ट में अपने कुछ भाई लोग को मिल गए, उनके साथ थोड़ी बातचीत, फ्रेंडशिप कर लिए। और ये है अपने भाई लोग, यहाँ पर काम करते हैं, किलों को साफ सुफ रख रहे हैं, तो अच्छा है। चलो बाय बाय, मिलेंगे फिर। भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ उन्होंने भी कर दिया, भाई के चैनल को आपने तो कर दिया, आप भी कर दो। हाँ थैंक यू। चलो भाई मिलते हैं। चलो बाय बाय। चलो, ऐसे बंदे मिल जाते हैं तो मिलकर अच्छा लगता है। तो एक गेट दिखा है ओरिजिनल, एकदम वैसा कि वैसा ही है। तो इसमें ये लगे हैं, छोटे व्हील लगे हैं, ताकि ये इस दरवाजे को ये रेलिंग पे रोल कर सके और दरवाज़ा बंद हो सके। तो ये स्ट्रिप देख रहे हो, वो पूरी की पूरी लोहे की है, पुराने ज़माना वाला लोहा। वो रस भी नहीं खा रहा, पूरा का वैसा का वैसा ही है। यहाँ तो फ्लैश के बिना काम नहीं चलेगा। चलो कर दो फ्लैश कैमरामैन। और देखो ये ऊपर से क्रेजी एक्सपीरियंस। फ्लैश चलो कर भैया।